हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था तो भारत की पहले से ही थी, जिस पर कोरोना ने अपना दुष्प्रभाव दिखाया है। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, जीडीपी को साल भर में 4 बार नापा जाता है और इस आंकड़े में जो आंकड़ा आया है कोरोना के बाद में, वो बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत की जीडीपी में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 24% से जीडीपी नीचे गिरी है और भारत की जीडीपी माइनस में पहुंच चुकी है। 24% की गिरावट के साथ में आप देखेंगे कि सभी सेक्टर की ग्रोथ जो है निगेटिव ही रही है, खाली कृषि सेक्टर छोड़ करके। दोस्तों, भारत की ये जो अर्थव्यवस्था हुई है, ये पिछले 4 सालों से भारत की अर्थव्यवस्था सुस्त चल रही थी, जिसका नतीजा हमको इसमें देखने को मिला है। क्योंकि भारत की जीडीपी 2016 और 17 में 8.3%, उसके बाद 7% 2017 और 18 में, और 2018-19 में यहाँ 6.1% रही है, और 2019-20 में यहाँ गिर करके डायरेक्ट 4.2% पर आ गई। तो दोस्तों, जीडीपी होती क्या है? जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को हम लोग जीडीपी कहते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी छात्र का मार्कशीट आप देखेंगे तो किस तरह से नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो या फेल या पास हो रहा है, आपको इससे मालूम हो जाता है। इसी तरह से अगर अपने देश की मार्कशीट की बात करें तो वो जीडीपी के रूप में होती है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया है और सेवा क्षेत्र में भी भारी गिरावट रही है। आम जनता के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार और लोगों के फैसले करने का एक अहम फैक्टर साबित होता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब कि आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, अच्छा काम हो रहा है, देश उन्नति की ओर जा रहा है। अगर जीडीपी सुस्त हो रही है या नेगेटिव दायरे में जा रही है, तो जो कि भारत में आप देखेंगे भारत की जीडीपी नेगेटिव में जा चुकी है, इसका मतलब है कि सरकार अपनी नीतियों पर काम नहीं कर रही है और उसको अच्छे से काम करने की ज़रूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नकारात्मक दायरे में जाएगी, लेकिन उन्होंने यही बोला कि कितनी गिरेगी जीडीपी। अभी देखते हैं कि देश जितने भी देखेंगे आप, जिनकी इकोनॉमी सबसे टॉप पे हुआ करती थी, या प्रमुख देश आप देख सकते हैं, जिसमें इंडिया, यूके, फ्रांस, मैक्सिको, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूएसए और चाइना, सभी को शामिल किया जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जीडीपी जो गिरी है वो सिर्फ इंडिया की है, जो कि 23.9 यानी कि 24% है लगभग। और चाइना बाइकआउट के नारे जो दे रहे थे भारत में, उसकी जीडीपी बढ़ गई है। आप देखेंगे ग्रीन से है 3.2%, अकेला देश जिसकी जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिला है। यूएसए का 9.1% है, जीडीपी में गिरावट आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में है। 1947 के बाद में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आज तक इतने विश्व युद्ध हुए, 2008 में अर्थव्यवस्था नीचे गिरी, लेकिन इतना नीचे कभी नहीं गिरी। तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार की नीतियां ज़मीनी स्तर पे काम नहीं कर रही हैं। सरकार को अपनी नीतियों को बदलने के रूप में विचार करना चाहिए और नई नीतियों को लाना चाहिए। गवर्नमेंट को जनता में विश्वास जगाना होगा, जिससे उनके आत्मबल को विश्वास पड़ेगा, और उनको पैसा देना होगा, जिससे पैसा आएगा वो इन्वेस्ट करेंगे, डिमांड बढ़ेगा
और भारत की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे आ सकती है। अन्यथा इसी तरह चलता रहा तो कहते हैं कि आने वाले वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था और भी नीचे जा सकती है, जिसका खामियाजा पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलेगा तो आम जनता को देखने को मिलेगा, जिनकी नौकरी है उनको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।